RMHF की तरफ से रफ़ाकत गिल का आप सबको सलाम। हमारी तमाम मसीह बरादरी जानती है कि हमारे ये रोज़ों के अयाम हैं जो कि बहुत मुक़द्दस दिन है हमारी मसीही बरादरी के लिए। हम आज जिस जगह पे हैं हम एक ऐसे पास्टर के पास हैं जो कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, मिनिस्ट्री के साथ काम भी कर रहे हैं और साथ में ह्यूमैनिटी के छोटे छोटे वर्क्स भी जो कि गाहे बगाहे कर रहे हैं। आज हम इनके साथ एक गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जिसका उन्वान सिर्फ रोज़ों में हम लोग आया अपनी नेकियों को बांटे या सिर्फ अपने पेट का फाका करें और किसी गरीब के लिए कुछ ना करें, ये रोजे हैं। या रोजों का मतलब है कि हम अपने पेट के फाके के साथ उस गरीब बहन भाई को भी याद रखें जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। आज हम जिस पास्टर के पास हैं, ये पास्टर प्रेस्बिटेरियन चर्च के मॉडरेटर हैं। इनका नाम है पास्टर विंसेंट मुबशर, जो कि कसूर डिस्ट्रिक्ट के पास्टर हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारा जो टॉपिक है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, आवाम को भी बता चुके हैं। क्या आया हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने पेट का फाका करते हैं और ये सोचते हैं कि खुदा इन चीज़ों से बहुत खुश होता है कि हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब कभी कोई हमारे गेट पे मांगने वाला आ जाए या कोई हमारे जानने वाला भूखा हो तो हम उसको देने की बजाय उल्टा उसके लिए उसको पहले तो हम ना कर देते हैं, बाद में उसी रोजे में ठहरे हुए हम अंदर आके कहते हैं इसको तो मांगने की आदत है। क्या आया हमारे मजहब में या हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि रोज़ों के अय्याम में मसीही रोज़ा दूसरे रोज़ों की निस्बत मुख्तलिफ है, इसलिए कि दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब जिसमें यहूदियत, इस्लाम और मसीहत 3 बड़े मज़ाहब हैं जिन्हें रोज़ा रखने का दर्स दिया गया है। यहूदी लोग जो हैं वो साल में 22 रोज़े रखते हैं, मुसलमान लोग जो हैं वो साल में 30 रोज़े रखते हैं, मसीही लोग साल में 40 रोज़े रखते हैं। यहूदियत और इस्लाम और मसीहत, इन दोनों मज़ाहब को छोड़कर तीसरा मज़ाहब जो मसीहत है, इसमें रोज़े का बड़ी खूबसूरती के साथ और तफसील के साथ जिक्र किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मसीही रोज़ा हमें सिर्फ भूखे और प्यासे रहने और पेट को अज़ियत देने का नाम ही रोज़ा नहीं है। बज़ाते खुद रोज़े का मकसद जो है वो ये है कि अपनी जान को दुख देना, लेकिन दुख देने के साथ साथ अगर हम 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो उस रोज़े के दौरान हम 2 वक्त खाना नहीं खाते। जी ऐसे। लेकिन अगर हम वो 2 वक्त खाना नहीं खाते तो हम ये सोचें कि रोज़ा रखने से पहले हमने वो खाना खा लेना है 2 वक्त का, या रोज़ा अफ्तार करते वक्त वो खाना है, तो ये रोज़ा नहीं है। जी। रोज़ा हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करना, और खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत जो की है, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत इस तरह से नहीं की कि उन्होंने दुआ की है, उनको शिफा दी है, उनके खाने का इंतज़ाम किया, बल्कि उन्होंने हर सूरत में उनकी मदद करने की कोशिश की है। और मसीही रोज़ा भी ये सिखाता है कि हम सिर्फ ना अपनी ज़ात के लिए रोज़ा रखें बल्कि दूसरों के लिए रोज़ा रखें। और जो 2 वक्त का खाना हम एक रोज़े के दौरान नहीं खाते तो वो बचत करके उसका ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको देना चाहिए। क्योंकि सॉरी भाई साहब की बात काटी। मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि जर्मनी में लोग अपने बच्चों को एक तमीज सिखाते हैं कि रोज़ा रखने हैं तो आप जो एक जिस वक्त का रोज़ा आपने रखा है, छोटे रोज़े रखवाते हैं बच्चों को जो KG1 KG2 के होते हैं, उनको सिखाते हैं कि भी आप एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे तो आप इसका हदिया जो है कलेक्ट करें और किसी गरीब की मदद करें। जबकि हमारे पाकिस्तान में हम अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देते, बल्कि हम अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं कि बेटा रोटी नहीं ना खाइए, रोजा रख लिया तो घर आके सो जाओ, दुआ करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ ताकि आपको भूख ना लगे। फिर हम अपने बच्चों को खुद से ही कहते हैं, दूसरों को नहीं कहते बल्कि हम खुद से कहते हैं बेटा वो भाई साहब आ गए हैं, तो उन्हें वो लोग घर पे नहीं है, रोजा भी होता है। तो क्या आया हमें ऐसी बच्चों में क्या कहा जाए स्पिरिट जो अच्छी है वो डालने की बजाय हम बुरी डालते हैं? क्या हमें रोजों में ये चीजें करनी चाहिए अपने बच्चों में? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ना सिर्फ रोज़ों में बल्कि ये हमें किसी सूरत में भी नहीं करनी चाहिए। रोज़ों से हटकर भी आम मामूल के मुताबिक ये नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को
یہ سکھانا چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں انہوں نے اپنے روٹین کے کام بھی کرنے ہیں جی یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم نے کام نہیں کرنے، ہم نے سونا ہے، اور سونے کے سوا ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، یا اپنی بھوک یا اپنے بدن کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ سو جائیں یا ٹی وی کا استعمال کر لیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں، نہیں، بلکہ ہم نے روزے کے دوران اپنے اس معمول کے کام کو بھی کرنا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت بھی رکھنی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، منہ ہے، منہ سے جھوٹ نہیں بولنا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے پاؤں کو خداوند کے گھر میں جانے سے بھی نہیں روکنا۔ صحیح بھائی صاحب، میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو لوگ اکثر ہم نے ایک عادت ہے کہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ جو ہمارے بہن بھائی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، میں بلکہ یہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر پادری صاحب پاسٹر صاحب اس بات کو غلط کہیں تو سر، اگر غلط ہو تو پلیز۔ اکثر ہمیں ایک منت کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے روزوں میں ایک منت مانگی ہوتی ہے کہ جی ہم نے دیگیں دینی ہے، پھر ہم اس دیگ کو اٹھاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، اور چرچ میں جا کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے منت مانگی تھی تو ہم ذرا بانٹ رہے ہیں، ذرا دکھاوا پورا دکھاتے ہیں۔ آیا ہمیں دیگ دینے کے بجائے اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہم 7,000 روپے کی دیگ دے رہے ہیں کسی غریب کو ڈھونڈے مدد کریں، اس کے لیے جا کے ہم اس کے گھر جائیں، اس کی مدد کریں، اس کے بچوں کے لیے راشن کر لیں یا کسی غریب کی مالی ہیلپ کر دیں؟ یہ بہتر ہے یا دنیا کو دکھانا کہ جی ہاں جی ہم نے تو دیگ دی ہے، لو جی ہم نے چرچ میں شاپر بانٹ دی ہیں یا چرچ میں ٹفنز بانٹ دی ہیں؟ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر اس بات کو تو نفی کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کہا گیا کہ اگر ایک ہاتھ تیرا دیتا ہے تو دوسرا نہ دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کام جو ہے، اچھے کام، خیرات کے کام دکھاوے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جب ہم متی کی انجیل کے 5ویں باب کے اندر روزے کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اپنا روزہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ خداوند کہتے ہیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں، یعنی ان کا اجر ان کو لوگوں سے ملے گا، لوگ ان کی عزت کریں گے، فلاں شخص نے اتنا راشن دے دیا، اتنا کھانا دے دیا، اتنے روزے رکھتا ہے، تو لوگوں کی طرف سے یہ دعوت ملے گی، عزت ملے گی، لیکن خدا کی طرف سے اجر نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی طرف سے اجر یہ ہے کہ جب تو خیرات کرتا ہے، جب تو روزہ رکھتا ہے، تو پوشیدگی میں تیرا باپ جو تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ تو آیا یہ جو لوگ دیگیں دیتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو دیگیں دینی چاہیے یا کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے؟ منت تو مانگ ہی لی، منت ہم دیگ کی ہوئی کیوں مانگتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں منت مانگتے کہ یار کسی غریب کی مدد کریں گے، جتنے کی دیگ آتی ہے اتنے کی مدد کر دیں؟ ہم نے دیگوں کی منت کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کیا، مسیحیت میں کبھی جب جیسس کرائسٹ کا دور تھا تب بھی کبھی کوئی کھانے کی منت کا ذکر ہے بھائی کہ ہم کھانا بانٹیں؟ منت ہے جی چلیں، کھانا بانٹنا بری بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ کھانا جو ہم غریب، جو عام ہم چرچ میں یا دوسری جگہوں پر روزوں کے ایام میں یا دیگر موقعوں پر بانٹتے ہیں، اس کی جگہ وہ پیسے آپ ایسے کسی شخص کو جو بیمار ہے، کوئی ایسا شخص جس کے پاس روٹی نہیں ہے، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اپنی نمائش کے لیے نہیں بلکہ ہم نے اوروں کے لیے مدد کرنی ہے، اور یہ جذبہ ہی ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، اور یہی جذبہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بھی دکھایا کہ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، انہوں نے لنگڑوں کو چلایا، جس طرح کے بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کلام میں لکھا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانے کو نہیں دیا، میں ننگا تھا تم نے پہننے کو نہیں دیا، تو یہ مثال تو پھر میرے خیال سے روزوں کے دنوں میں ہم لوگوں پہ زیادہ لازمی ہے زیادہ کہ لازمی ہمیں کسی کی مدد کرتے رہنا چاہیے، جبکہ یہ نہ سوچے کہ روزے آ گئے تو کرنے ہیں، اس کے بعد تو چھوڑ دو، اب تو نیکیوں کے دن ہے، تو اس کے بعد کوئی آ جائے گا تو ٹھیک ہے ابھی باہری لوگ بھوکے ہیں تو کچھ نہ پوچھ لینا۔ آیا یہ ہمیں اب زیادہ جاننا چاہیے، پورے سال میں ہی کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ روزوں کے ایام میں نہیں بلکہ پورے سال میں بھی اس کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ نہیں، لیکن اسلام میں بھی اس چیز کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ نیکیاں کرتے رہیں تاکہ خود جو اللہ تعالیٰ جو وہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا نیکی کی ہے، یہ نہیں کہ موقع کے بغیر بھی جو نیکی کی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہی کانسیپٹ ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے، میں بیسیکلی اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قسم کھا لی ہوئی ہے دیگوں کی، تو کیا یہ دیگوں کے مان لیتے ہیں جی ہم دیگ دے رہے ہیں، میں بھی خود بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیں روزوں میں دیگ سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم روزوں میں کسی غریب کی مدد کریں؟
मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर ऐसे शख्स को जो ज़रूरतमंद है, वो बीमारी की सूरत में है या किसी भी तरह का वो लाचार है, तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगर एक दूसरे की मदद करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम मसीही मोहब्बत हमारे अंदर है। भाई साहब, कोई अच्छा सा मैसेज जो हमारे देखने वालों के लिए, कि जो ये चीज़ सोचते हैं कि हमें रोज़ों में ही किसी की मदद करनी चाहिए, इसके अलावा करते वक्त तो शायद खुदा देखता नहीं, उनके लिए कोई प्लीज़ अच्छा सा कोई मैसेज कैमरे की तरफ ज़रा देख के प्लीज़। मैं समझता हूँ कि मत्ती की इंजील के अंदर जो खुदा यीशु मसीह का इरशाद आज़म है, जिसमें उन्होंने रोज़े की तफसील बयान की है, वो बड़ी खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम उस पर अमल कर लें तो हकीकी मानों में हम रोज़ा जो रखते हैं तो उस रोज़े के से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और हम खुदावंद की मखलूक और खुदावंद यीशु मसीह को भी खुश कर सकते हैं, और उसके वसीला से जो बरकतें हैं उसको भी हम हासिल कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप वो आयत बता सकते हैं मत्ती में कौन सा? हाँ, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। जी, मेरे ख्याल से ये मैंने स्पेशली इसलिए किया, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पास्टर साहब ने आयत बोल दी है तो हवाला तो बताया नहीं, चले अब आप हवाला भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कलाम ही हमें जो चीज़ सिखाता हमें वैसे चलना है, अपने से कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। सो भाई साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया, हम आपके साथ हमारी छोटी सी गुफ्तगू हुई, और उम्मीद करते हैं कि जो तालीम हमारे जीसस क्राइस्ट की है वही तालीम ये लोग पाएँ और उसी तरीके से चले, ना कि अपनी तालीम बनाएं। भाई साहब, हमें आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपको हमारे चैनल के साथ जब आपको हम पता लगा तो आपको कैसा लगा हमारा काम करना, हम ह्यूमैनिटी पे, आप प्लीज़ आवाम को बताना पसंद करेंगे? मैं समझता हूँ कि RMHF चैनल जो है उसका काम बहुत अच्छा काम है, और ख़ास तौर पे उन्होंने रोज़ों के जा में जो रोज़े की अहमियत को उजागर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा चैनल की वर्किंग है, काम है, और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद इनके काम को और ज़्यादा बढ़ाए, और वो तमाम जो इस चैनल को देख रहे हैं या सुनते हैं तो वो इनके साथ तावन भी करें और इसको ज़रूर लाइक करें, ताकि ये चैनल और उसके जितने काम करने वाले हैं वो सब मिलजुल कर अच्छे तरीके से इसको और ज़्यादा वसी कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो RMHF के साथ, पास्टर साहब के साथ हम आप सबके बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस मैसेज को प्लीज़ आगे से आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि लाजमी नहीं कि हम जो सोचते हैं वो ठीक है, खुदावंद जो सिखाए वो ठीक है। सो RMHF की तरफ से फाकत गिल का आप सबको सलाम। थैंक यू सो मच।